है जी, कि संसार में मन ज्यादा लगाता है, भगवान के भजन में मन कम लगाता है। अब गरुड़ जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का क्या उपाय है, इस संसार चक्र से, इस संसार दुर्गम से किस तरीके से आदमी निवृत्त हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करो। इसका अर्थ ये है आसक्ति रहित होकर के कर्म करो। कैसा कर्म करो बताइए? आसक्ति रहित होकर के। जैसे कि ये आसन मेरा नहीं है, ये जमीन मेरी नहीं है, इसमें थोड़ी देर के लिए आया हूं फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसे ही जिंदगी में जो कुछ भी आपके पास है वो कुछ भी आपका नहीं है। ना माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, घर परिवार, बिजनेस, संसार, यहां तक कि शरीर भी आपका नहीं है जी, शरीर भी आपका नहीं है। तो इसीलिए ऐसा सोचो जैसे कि हम किराए पे रहते हैं, तो हमें यह भान रहता है ना कि हम किराए पर हैं, हमको एक न एक दिन कमरा खाली करना पड़ेगा। रहता है कि नहीं रहता बताइए आप लोग? रहता है ना। तो ऐसे ही आप ये समझो कि हम किराए पर हैं, है जी, है ही है ना कि हम नहीं। तो ये है, तो ये जानना चाहिए, मानना भी चाहिए, इसको समझना भी चाहिए कि जो चीज आपका नहीं है उस चीज से अगर आप प्यार करते हो तो आपकी मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। अब मेरा आसन नहीं है तो मैं आसन से प्यार करूंगा तो मेरी गलती है कि नहीं है? है ना। मेरे को सिर्फ किस लिए आसन मिला है? कथा करने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? कथा करने के लिए मिला है। वैसे ही आपको पत्नी मिली है, बेटा मिला है, बेटी मिली है, माँ मिली है, बाप मिला है, भाई मिला है, बहन मिली है, व्यापार मिला है, संसार मिला है, तो कर्म करने के लिए मिला है, ना कि उसमें उलझने के लिए मिला है। तो हर तो करना ही पड़ेगा, शरीर से जिएंगे तो। मैं ये कहता हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सब चीज छोड़ दो। प्यार तो करना ही पड़ेगा, उसका प्यार तो करोगे, लेकिन प्यार कैसा करोगे? किराएदार वाला प्यार करोगे। कौन सा प्यार करोगे? किराएदार वाला प्यार करोगे, और कोई सा प्यार नहीं। अजय जी आप आराम से बैठिएगा तसल्ली से, ठीक है? और भैया मेरे से कोई नाराज मत होना, मैं देखो बहुत भोला भाला व्यक्ति हूँ, है ना। मेरे को कई बार मन में डाउट होता कहीं कोई बुरा ना माने तो, है जी। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए अब मेरी बात सुनिए। तो ऐसा भाव रखना, कैसा भाव रखना है? किराएदार। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो चीज, अब जैसे मैं किराए, अब इतनी देर आसन पर बैठा हूं, अब मैं सोचूं ये आसन मेरा नहीं, मैं क्यों इससे प्यार करूं? लेकिन जितनी देर बैठा हूं उतनी देर तो मुझे प्यार करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन वो प्यार कैसा करना पड़ेगा? किराएदार वाला। कौन सा प्यार? किराएदार वाला प्यार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोचो, कर्म करो, कर्म करो, पर कर्म फल में जो है भाव मत रखो। आप परिवार की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पत्नी की, बच्चों की सेवा करो, व्यापार करो, सब काम करो, लेकिन भाव ये रखो कि मेरा तो सर्वे सर्वा सिर्फ नारायण ही है। क्या भाव रखोगे? मेरा तो, बोलिए मेरे साथ में, बोलिए तो मेरे साथ में बोलिए, बोलिए मेरा तो सर्वे सर्वा नारायण ही है। मेरा तो सर्वे सर्वा नारायण ही है। अब इसका अर्थ ये थोड़ी है आपका सर्वे सर्वा नारायण है तो आप नारायण की दी हुई वस्तु से प्यार न करो। हमको ये जो सारी चीजें मिली हैं ये किसकी है? भगवान की है। किसकी है? भगवान की है। तो भगवान की दी हुई वस्तु से प्यार करो, लेकिन भाव चौकीदार का रखो कि हम चौकीदारी कर रहे हैं, असली तत्व तो मेरा गोविंद, मेरा प्रभु है। ऐसा भाव रखो। अगर ऐसा भाव रखोगे तो जिंदगी में जितने भी बड़े कष्ट आ जाएं टूटोगे नहीं, अगर ऐसा भाव रखोगे तो। और जिंदगी में कितनी भी सुख समृद्धि आ जाए अभिमान नहीं आएगा। समझ गए? आदमी दो ही चीजों में गलत कदम उठाता है, या तो बहुत ज्यादा अभिमानी हो जाए तब वो पाप करता है, या तो बहुत ज्यादा दुख आ जाए तब वो गलत कदम उठाता है।
दो ही चीजों में तो करता है। तो अगर ये भाव रखेगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा परिवार भगवान का है, मेरा बिजनेस परिवार भगवान का है, मेरा सब कुछ भगवान का है, ऐसा भाव रखते हुए कर्म करे। प्यार सबसे करे, लेकिन जो अंदर का प्यार होता है ना, जो सच्चा प्यार होता है ना, जो वास्तविक प्यार होता है ना, वो गोविंद से करे। और गोविंद के कार्य को, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करे पर मालिक कभी ना समझे, तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। तो भगवान कहते हैं संसार सागर से पार जाने का क्या उपाय है, इसके बारे में बतलाइए। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच शृणोताच्च प्रविच्छामि यन्मनं तो परिपृच्छसि यस्य श्रवण मात्रेण संसारामुच्यते नरः। भगवान ने कहा गरुड़ जी, इसके बारे में जो आप बतलाते हैं मैं आपको पूरी बात बतलाता हूं कि जिससे मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। जो बातें मैंने आपको बतलाई है, सबसे पहले तो आसक्ति रहित होकर के कर्म करो। समझ गए ना? आसक्ति रहित होकर के कर्म करो, और उसके बाद में भगवान के ध्यान में जो है लीन रहो, और कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। क्या? कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि स्वयं आप भी आप नहीं हो, हैं जी? स्वयं आप भी आप नहीं हो, आप भी तो नारायण का अंश हो कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है बेटा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बोलो, हम भगवान के हैं। बोलो, भगवान हमारे हैं। अब आप सब लोग जिनको दुर्गा जी को पूजा करते हैं, माता शेरावाली का, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं उन्हीं में सब देवताओं को मानिए। और ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो फिर राम जी की पूजा ना करें, कृष्ण जी की पूजा ना करें। समझे, मेरे राम भी मेरे हनुमान हैं, मेरे भोले बाबा भी मेरे हनुमान हैं, मेरा गोविंद भी मेरा हनुमान जी हैं, ऐसा भाव रखे। ठीक है? तो इसीलिए इस तरीके का भाव रखने से जो है भगवान के प्रति आपको प्रेम होगा। और आप लोग एक भजन गाएं, अपने लिए गाएं। कौन सा भजन गाएं? जैसे मैं राम जी का हूँ, ये मेरे राम जी हैं, इनके यहाँ का हूँ, इनकी मिट्टी का हूँ, इसलिए इनको यहाँ पे धारण कर रखा हूँ। ठीक है? और ये मेरे को महात्मा जी ने दिया है, अयोध्या के सिद्ध संत महात्मा ने मुझे पहनाया था। ये जब मैं कथा कर रहा था, बोले बच्चा हम तुमको, तुम राम जी के हो, हम तुमको ये माला दे रहे, इसको पहने रहना, इसी को पहन के कथा किया करना। और एक हनुमान जी का। तो ऐसे ही मैं कहता हूं, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के, हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हमारे हैं, हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। तो ऐसा भजन अपने लिए प्रतिदिन करो। रोज जब पूजा करते हो ना, तो ये भाव रखो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। ऐसा रोज भजन गाओ अपने लिए। और प्यार सबसे करो, सबको खूब प्यार दो, खूब इज्जत दो, खूब मोह करो, खूब प्यार करो, लेकिन भाव ये रखो ये सब भगवान के हैं। क्या भाव रखोगे? ये सब भगवान के हैं। तो भगवान के जो हैं, तो भगवान की सेवा उनको भगवान के तरीके से करो। अभी आपने एक बात बताई थी कि एक आदमी सरसों का तेल दिया जलाता था, वो नरक, वो मतलब कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई, घी के दिया जलाने वाले को जो है नरक की प्राप्ति हुई।
तो उसके बारे में बतलाता हूं कि ऐसा है, रिस्पेक्ट करोगे जब ना सबकी, सबके प्रति अच्छे भाव रखोगे ना, तो भगवान की ही पूजा करोगे। इसका अर्थ ये नहीं भगवान की पूजा नहीं करो, करो, लेकिन भगवान, अब जैसे मैं हूं, अब मैं आपके यहाँ आया हूं कथा करने, आप मेरा पैर छुओ और मन में आपके गाली चल रहा हो तो आपको आशीर्वाद खुद ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका विचार ही आपको आशीर्वाद दिलाएगा। किसी ने बोल दिया ब्राह्मण के दाहिने नाखून में आशीर्वाद होता है, संतों के आप गए पकड़ लिए, नहीं हो सकता भैया। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी का पैर मत छुओ, किसी से ना पैर छुआओ, पर जिसके भी चरण स्पर्श करो भाव अच्छा रखो, प्रेम अच्छा रखो। माता पिता की सेवा करते हो तो इस भाव से मत करो मुझे हिस्सा मिलेगा, मुझे जमीन जायदाद, बस इस भाव से करो मुझे माता पिता की सेवा में भगवान की सेवा नजर आती है, इस भाव से करो। और माता पिता भी अगर बच्चा सेवा कर रहा है तो उसका गलत फायदा मत उठाएं। जैसे कि कोई आपकी इज्जत दे रहा है, इज्जत दे रहा, तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। कोई अगर आपको प्यार करता है तो उसका नाजायज फायदा मत उठाओ, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। तो सच्ची चीजें रखोगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी। और भगवान का भी पूजा करो तो भाव से करो, प्रेम से करो, आदर से करो, सम्मान से करो। इसका अर्थ ये नहीं भगवान की पूजा खराब है, व्रत पूजा खराब है, व्रत बहुत अच्छे से करो। मन में जब कभी भाव हो, पूजन कर रहे हो तो प्रयास करो बढ़िया से बढ़िया करो, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका कर्म होगा। उसमें ये मत सोचो कि हम ये कर रहे हैं, नहीं, हमारी तरफ से जो हो सके बढ़िया से बढ़िया। तो इसलिए जो है भगवान का जो है ऐसे पूजन पाठ करना चाहिए। असली सम्मान करना ही भगवान की परम भक्ति है। किसी का भी करो, असली सम्मान करो, झूठी मुस्कुराहट मत रखो, झूठा व्यवहार मत रखो, झूठी बात मत बोलो, झूठी बात पर भरोसा मत करो, और झूठे लोगों के बीच में मत बैठो, नहीं तो मंथरा वाला हाल होगा। जैसे मंथरा ने पूरी काया पलट कर दी थी, वही वाला हाल होगा, ये मैं बता रहा हूं। तो इसलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जो है इस तरीके से ऐसा सुनना चाहिए कि मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। और इसके बाद में, हे गरुण जी, अग्नि बहुत से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकाल से अविद्या से युक्त होने के कारण ये जीव जो है दुख पाता है, और उसको जो है हर जन्म में पाप और पुण्यों के कारण दुख सुख मिलता रहता है। इसके बाद में जो है तो ये जीव कभी जो है वृक्ष बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, और फिर उसके बाद में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव को 84 लाख योनियों के अतिरिक्त मनुष्य योनि के अलावा कहीं भी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या करोगे? भगवान की परम भक्ति का आश्रय लोगे। क्या करोगे? भगवान की परम भक्ति का आश्रय लोगे, क्योंकि भगवान की भक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब अगर किसी से उम्मीद करना है, आपके लिए बात बता रहा हूं, आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे। है जी, अगर किसी से उम्मीद करना है तो किससे करोगे? राम जी से करोगे। और आप लोगों के लिए भी ये बात कह रहा हूं, आप लोगों को भी अगर किसी से कोई उम्मीद करनी है तो किससे करोगे? अपने गोविंद से करोगे, राम जी से करोगे, माधव से करोगे, कृष्ण से कहोगे। है जी, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। संसार की सेवा करो पर उम्मीद किसी से मत करो। इसका अर्थ ये नहीं नफरत करो सबसे, इसका अर्थ ये है कि आप किराएदार हो, आप मकान में रह रहे हो, और जब तक मकान में रह रहे हो तब तक क्या करोगे? सफाई रखोगे, बढ़िया से मकान में रौनक रखोगे, हैं, जिससे कि आपका मकान मालिक कहे कि मेरे को किराएदार बहुत अच्छा मिला, मकान को इतना साफ सुथरा रखता है। और जब मकान मालिक ने कहा साहब आप अगले महीना खाली कर दीजिएगा, जो तारीख दे उससे 2 दिन पहले खाली कर दो, वो 100 जगह जाके गुणगान गाएगा। और उसमें जो है अपना भाव रखोगे, तब वो खुश होगा। तो भगवान भी ये मकान मालिक है,
तो भगवान जैसे जीवन में कभी आपके दुख आ जाए, कभी परेशान मत हो, कभी हतोत्साहित मत हो, कभी टूटो मत, और सुख आ जाए तो घमंड मत करो, सुख आ जाए तो घमंड मत करो, और आशा करना है तो राम जी से करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। मेरे साथ बोलिए, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। बोलिए मेरे साथ, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जैसा राम जी रखे वैसे रहो, है जी, जैसे राम जी रखे वैसे रहो। कभी जीवन में संकट आ जाए तो उन संकटों में कभी अधीर मत हो, हिम्मत के साथ में उन संकटों के साथ में हिम्मत करोगे तो वो संकट टल जाएगा। कोई भी चीज जीवन में स्थायी नहीं होती है, कुछ भी चीज स्थायी नहीं होती, सिर्फ भगवान का नाम छोड़ करके। भगवान का नाम छोड़ करके कोई भी चीज स्थायी नहीं है। तो नाता जोड़ना है तो किससे जोड़ना है? राम जी से जोड़ना है। और आशा करना है तो किससे करना है? राम जी से करना है। और तो उम्मीद, अगर प्यार करना है तो उनसे करो। इसीलिए पहले जमाने में हर कोई अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखता था। आजकल जैसे बच्चों का नाम रखते हैं टिंकू, चीकू, मीकू, सीरियल के ऊपर, फिल्मों के ऊपर, वही चीजें आती हैं, है जी। लेकिन अगर भगवान और आदमी प्यार सबसे ज्यादा बच्चों से ही करता है, तो जब बच्चों को भगवान के नाम से रखता है, कई हमारे ज्योतिष भाई कहते हैं कि बच्चों का अगर भगवान का नाम रखते हैं तो उनका जो तेज है वो जो है बड़ा ही विकराल होता है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम गोविंद का नाम ले रहे हैं, माधव का नाम ले रहे हैं, तो वो जो है, तो इसीलिए जो है आसक्ति करनी है तो भगवान से करो, सेवा सबकी करो। तो इस तरीके से जो है हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष की प्राप्ति के द्वारा व्यक्ति का कल्याण होता है। और परिवार की सेवा में खूब मन लगाओ। और सबसे ज्यादा मैंने जो एक बात बोली है, मुझे भी आप लोगों चीज हो तो मेरे को भी सहायता करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और मेरे भी अगर स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है तो मैं भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। जैसे मैं मोटा हो रहा हूँ, पेट निकल रहा है मेरा, तो मैंने चाय फीकी पीनी शुरू कर दी। अब थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया। कहीं भोजन करने गया, सलाद खा लिया, थोड़ा फर्क आ गया, है कि नहीं? क्योंकि अपना पेट तो अपना ही है कि नहीं है? तो इसीलिए आपको भी अगर कोई चीज़ की तकलीफ हो तो सबसे पहले प्रयास करो कि अपने आप को ठीक रखो। और दूसरा क्या करोगे? दूसरा, मेहनत करने में पीछे मत रहो, आलसी मत बनो, निकम्मे मत बनो, हर वक्त सोते मत रहो, हर वक्त जम्हाई मत लेते रहो, हर वक्त जो है अलसाते मत रहो, मेहनती बनो। और मेहनती बनने के बाद में क्या बनोगे? स्वावलंबी बनो। क्या बनोगे? स्वावलंबी बनो। अपना काम खुद करना सीखो। चाहे आपके 10 नौकर हो, उनको ठीक कर रहे हैं काम, लेकिन प्रयास करो अपना भी काम खुद से करो, ठीक है? अपने शरीर को निचेष्ट मत रखो, बिल्कुल नील मत रखो कि 10 जने कर रहे हैं हम बैठे हुए, ऐसे मत करो। मेहनत करो, स्वावलंबी बनो और अपना काम खुद से करो। जैसे देखो, प्रयास करो और उसके बाद में आत्मनिर्भर बनो। क्या बनोगे? आत्मनिर्भर बनो। आपने बच्चों की खूब सेवा कर दी, बच्चों को सेटलमेंट कर दिया, और इसका अर्थ ये नहीं है बच्चों को ये सब चीज सौंप करके गंगा जी नहाने चले गए। वो ऐसा युग नहीं है आज का। तो अपने लिए भी व्यवस्था रखो और जो है बच्चों को उसमें मस्त रहने दो। आप अपनी जिंदगी में मस्त रहो, उनमें ज़्यादा टीका टिप्पणी मत करो। आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो। मेहनती बनने के साथ साथ में प्रयास ऐसा करो, अपने शरीर की रक्षा करो। ऐसा करने से जो है
आदमी को जो है, क्योंकि देखो जिंदगी इस संसार में जितनी चीजें हैं, चाहे बड़े बड़े महल हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने की हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाड़ी मोटर हैं, किसके लिए है? मेहनती आदमी के लिए। किसके लिए है? मेहनती आदमी के लिए। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस दुनिया में सारी चीजें हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मिलती है जो कर्मशील होता है। कौन होता है? जो कर्मशील होता है। जो कर्महीन होता है उस आदमी को ये चीजें नहीं मिलती है। जैसे अगर आप किसी चीज के योग्य नहीं बनोगे और आपके पास वो चीजें आ गई तो दूसरे के पास चली जाएगी वो चीजें। पहले जमाने में यही तो होता था, राजे महाराजे होते थे, आक्रमण कर देते थे। अब वो जो ताकतवर होता था वो जीत जाता था और वो हार जाता था। तो इसी तरीके से इस संसार में जितनी चीजें हैं सब हमारे लिए ही बनी हैं, लेकिन वो प्राप्त किसको होती है? जो मेहनती होता है, जो कर्मशील होता है, जो आगे बढ़ने का हौसला रखता है, जो दूसरों के प्रति गलत सोच नहीं रखता है, ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, कपट नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता ऐसे आदमी को। और आपको जो भगवान ने और जिंदगी में सुखी रहने के लिए 2 सूत्र और अपनाओगे। कौन सा 2 सूत्र है? पहला सूत्र क्या है? भगवान के ऊपर अटूट भरोसा रखो। है जी, क्या करोगे? भगवान के ऊपर अटूट भरोसा रखोगे। अटूट माने समझते हो ना? सबसे ज्यादा, जिसको आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो वही चीज भगवान को समझो, वही चीज भगवान को समझो, उसमें भेदभाव मत रखो। तो अटूट भरोसा रखो भगवान के ऊपर। दूसरा क्या करोगे? अपने ऊपर भरोसा रखोगे। आप मैं चाहे काला हूं फिर भी मैं अपने आप को सुंदर समझता हूं। है जी, मैं अपने आप को खूबसूरत समझता हूं। मैं नाटा हूं फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूं। मैं गरीब हूं फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूं। मैं अमीर हूं फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूं। मैं मोटा हूं फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूं। और अपने आप को रोज शाबाशी देते रहो। क्या करोगे? बोलिए बोलिए, हम अपने आप को प्रतिदिन शाबाशी देंगे, अपने आप को हिम्मत देंगे, अपने आप से खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। और अपने आप को पता है कैसे रखोगे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। समझ गए? कैसा रखने अपने आप को? अपने आप को ऐसा रखो कि भगवान भी पूछे, अरे यार तेरी जवानी का राज क्या है, तेरी खूबसूरती का राज क्या है, तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। एक एक्टर है अनिल कपूर साहब, 70 साल पूरे हो गए पर आज भी दिखते हैं 30 साल के। दिखते हैं कि नहीं दिखते? है जी, ऐसा है। देखो मैं आपको भाव के द्वारा समझा रहा हूं, समझो उस चीज को। मेरा कहने, आप टाइम का मत समझो, फिर वही बात आ गई। सुन लो मेरी बात, आप मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुनो। ये कथा ही तो है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अब आपको उदाहरण दे रहा हूं तो अच्छी चीजों को बता रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं अपना ख्याल रखो, वो बहुत अच्छी चीज है। आप समय को भूल जाओ, घड़ी को पलट के रख दो, घड़ी के ऊपर पर्दा डाल दो। अब देखो भाई, ये आपकी गलती है। हमने तो आपको कहा था हमको 3 बजे का समय दो, है ना? अच्छा सुनो, अब मैं 5 बजे फ्री कर दूंगा, 5:15 भी नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है। तो मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा कहने का भाव ये समझो कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनती बनो, आत्मनिर्भर बनो, तभी आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, तभी भगवान की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। देखो, कई हजार योनियों के बाद में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, और इस मनुष्य योनि को प्राप्त हो करके भी अगर आपने अपना कल्याण नहीं किया तो आपसे जो है कोई भी मतलब अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए शरीर की रक्षा करो। किसकी रक्षा करोगे? अब देखो, आपने कहा कथा में नहीं लिखा, ये देखो लिखा हुआ, देख लो। आप बिल्कुल भी